खामोश गवाह। बाब अव्वल। परेशान रात। लाहौर की रात अपने उरूज पर थी। मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां, लोगों का शूर और गाड़ियों की आवाजें शहर को जिंदा कर रही थीं। शाहिद, एक नौजवान टैक्सी ड्राइवर, कई घंटों से अपनी पुरानी टैक्सी में सवारियों की तलाश में था। उसके चेहरे पर थकावट के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसकी जिंदगी की कहानी भी कोई मुख्तलिफ नहीं थी। एक बूढ़े बाप, दो छोटे बहन भाइयों और अपनी तालीम की जदोजहद के दरमियान फंसा हुआ था। बस आज एक अच्छी सवारी मिल जाए तो घर जाऊंगा, उसने खुद से कहा, अपनी आंखें मिलते हुए। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक खातून पर पड़ी जो हाथ हिला रही थी। शाहिद ने जल्दी से अपनी टैक्सी उसकी तरफ मोड़ी। खातून ने जल्दी से अपना बैग पीछे की सीट पर रखा और खुद आगे बैठ गई। वो तकरीबन 30 साल की लग रही थी, सियाह लिबास में मलबूस, और उसकी आंखों में एक अजनबी सी बेचैनी थी। मुझे अनारकली में पुरानी अदालत के करीब ले चलें, तो उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी काट के साथ। अनारकली? इस वक्त वो तो तकरीबन बंद हो गया होगा। शाहिद ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, अनारकली ले चलें, मेरा वहां जरूरी काम है। खातून ने अपनी बात दोहराई। अब उसकी आवाज में थोड़ा सख्ती का पहलू था। शाहिद ने सिर हिलाया और गाड़ी शुरू ऑन कर दी। रास्ते भर वो औरत खामोश रही, सिर्फ अपने मोबाइल पर किसी तस्वीर को देखती रही। शाहिद ने कई मरतबा बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब मुख्तसर और गैर दिलचस्प था। जब वो अनारकली पहुंचे, शाहिद को हैरत हुई कि खातून ने उसे पुरानी अदालत की तरफ नहीं, बल्कि एक तंग गली में मुड़ने का कहा। यहां से आगे मत जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी, उसने कहा और टैक्सी का किराया दिया। लेकिन उसने जल्दी में अपना बैग पीछे ही छोड़ दिया। शाहिद ने उसे आवाज दी, लेकिन वो तेजी से अंधेरी गली में गायब हो गई। बैग उठाकर उसने सोचा, अब क्या करूं? अगर वो वापस ना आई तो? उसने फैसला किया कि वो इंतजार करेगा। लेकिन 10 मिनट गुजर गए, फिर 20 और आखिरकार 1 घंटा, लेकिन खातून वापस नहीं आई। फिर बाबदोम अजनबी बैग। शाहिद का दिमाग सोचूं से भर गया था। इस खातून के बारे में कुछ अजीब था, और अब यह बैग। उसने आहिस्ता से बैग को देखा। सादा सा काला बैग, कोई नाम या पता नहीं। मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि पुलिस इस पर ही शक कर सकती है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो बैग के अंदर देखेगा, शायद कोई राब्ता नंबर मिले। बैग खोलते ही उसके हाथ कांप गए। अंदर एक पिस्तौल, कुछ नकदी, एक मोबाइल फोन और एक स्याह डायरी थी। या अल्लाह, ये क्या है? उसने खुद से पूछा। अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शाहिद ने कुछ देर सोचा और फिर बैग को दोबारा बंद कर दिया। मैं घर जाकर फैसला करूंगा, उसने कहा और अपनी टैक्सी शुरू की। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकला, उसने देखा कि एक पुलिस वैन गली में दाखिल हो रही थी। उसका दिल डूब गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आम अंदाज में आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर शाहिद ने दरवाजा बंद किया और बैग को दोबारा खोला। उसने पिस्तौल को छूने से गरीज किया, लेकिन डायरी को उठाया। जैसे ही उसने पहला सफ़ा खोला, उसे एक नाम मिला, ज़ैनब कुरैशी। अगले सफ़े पर एक नाम और पता लिखा था, रियाज खां, 85 माल रोड, लाहौर। साथ ही एक नोट था, आखिरी सबूत मिलने वाला है, जल्द ही सब कुछ खत्म होगा। शाहिद ने फिक्रमंदी से डायरी के सफ़हात पलटे। इसमें मुतअद्दिद तारीखें, नाम और नोटिस थे, जैसे ये किसी तहकीकात का हिस्सा हो। आखिरी सफ़े पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी, एक नौजवान लड़की की, जिसकी आंखों में खौफ था। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा बदला जरूर पूरा होगा। शाहिद ने मोबाइल फोन को चेक किया, लेकिन वो पासवर्ड से लॉक था। उसने सोचा, ये ज़ैनब कौन है और ये तमाम नाम, तारीखें और नोटिस क्या हैं? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर फैसला किया कि वो कल इस पते पर जाएगा जो डायरी में लिखा है। बाबसूम, रोशनी की तलाश। अगली सुबह शाहिद ने पता तलाश करने का फैसला किया। वो 45 माल रोड पहुंचा, जहां एक बड़ा सा बंगला था, सिक्योरिटी गार्ड्स से घिरा हुआ। उसने कुछ देर वहां रखने और घर को मुशाहदा करने का फैसला किया। अचानक एक कार घर से बाहर निकली।
जिसमें एक आदमी बैठा था। शाहिद ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और उसकी तस्वीर ली। फिर उसने अपनी टैक्सी रवाना की और इंटरनेट कैफे में जाकर आदमी के बारे में जानने की कोशिश की। थोड़ी सी तलाश के बाद उसे पता चला कि ये रियाज खान है, एक मारूफ बिजनेसमैन जो रियल एस्टेट और तामीरात का कारोबार करता है। मजीद तलाश करने पर उसे कुछ पुरानी खबरें मिले जिनमें रियाज खान के नाम का जिक्र था, लेकिन मंशियात की स्मगलिंग और जमीनों की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त के इल्जामात के साथ। शाहिद ने सोचा, क्या ज़ैनब उस आदमी के बारे में कोई तहकीकात कर रही थी? उसने ज़ैनब कुरैशी का नाम भी सर्च किया और उसे पता चला कि वो एक खफिया सहाफ़ी है जो अक्सर बड़े स्कैंडल्स और करप्शन की खबरें लिखती है। शाहिद वापस अपने घर आया और बैग में मौजूद मोबाइल फोन को दोबारा चेक किया। इस बार उसने पासवर्ड लगाने की कोशिश की। ज़ैनब टाइप किया लेकिन काम न किया। फिर उसने बदला लिखा और फोन खुल गया। जल्दी से उसने फोन की तलाश शुरू की। इसमें कई तस्वीर थीं, ज्यादातर रियाज खान की, उसके बंगले की और कुछ दीगर लोगों की। उसके अलावा कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थीं। शाहिद ने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें रियाज खान किसी से बात कर रहा था, कुछ पैसों के लेन देन और किसी अदनान को खामोश करवाने के बारे में। शाहिद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये मामला बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने सोचा, मैं पुलिस के पास जाऊं? लेकिन अगर पुलिस भी मुलव्वस हो तो? उसने फैसला किया कि वो पहले मजीद जानकारी हासिल करेगा। बाप चहारिम, ड्राइवर का माजी शाहिद इत्तिफाकन इस मुकद्दमे में फंस गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका माजी भी उससे जुड़ा हो सकता है। इस रात जब वो डायरी पढ़ रहा था, उसे अदनान का नाम मिल गया। अचानक उसे याद आया कि अदनान उसका पुराना दोस्त था जो पिछले साल ही गुम हो गया था। अदनान खान, उसने सोचा, क्या ये मेरा अदनान है? वो तो एक छोटे से अखबार में सहाफ़ी था। उसने जल्दी से अपने पुराने फोन की तस्वीर देखें और अदनान की एक तस्वीर निकाली। फिर उसने ज़ैनब के फोन में मौजूद तस्वीर से उसका मुवाजना किया और उसे यकीन हो गया कि ये वही अदनान है। शाहिद के दिमाग में सब कुछ वाज़ेह होने लगा। अदनान एक ईमानदार सहाफ़ी था जो हमेशा सच लिखने की कोशिश करता था। शायद उसने रियाज खान की करपट सरगर्मियों के बारे में कुछ जाना था और रियाज ने उसे खामोश करवा दिया था। और ज़ैनब, शायद वो अदनान की साथी थी जो अब उसके लिए इंतकाम लेना चाहती थी। आस ने फैसला किया कि वो ज़ैनब से मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन कैसे? उसने ज़ैनब के फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की और आखिरी कई कॉल्स एक ही नंबर पर थीं जो सारा के नाम से सीओ था। शाहिद ने उस नंबर पर कॉल करने का फैसला किया। बाप पंजम, खफिया मुलाकात। हेलो। फोन पर एक खातून की आवाज आई। आप सारा हैं? शाहिद ने पूछा। जी, आप कौन? मेरा नाम शाहिद है, मुझे ज़ैनब का बैग मिला है। फोन पर खामोशी छा गई। फिर सारा बोली, कहाँ हो तुम? कैसे मिला बैग? शाहिद ने मुख्तसरन बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर है और ज़ैनब उसकी टैक्सी में अपना बैग छोड़ गई थी। क्या आप मुझे ज़ैनब से मिला सकती हैं? मुझे उसका बैग वापस करना है। ज़ैनब अब नहीं मिल सकती। सारा की आवाज में बेचैनी थी। क्यों? कहाँ है वो? वह अस्पताल में है। कल रात किसी ने उस पर हमला किया था। शाहिद का दिल धड़क गया। क्या वो ठीक है? अभी बेहोश है, लेकिन बैग मेरे पास ले आओ। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या है। शाहिद ने सारा से मिलने का वक्त और जगह तय कर ली। वो एक कैफे में मिलने वाले थे जो शहर के मरकज में था। जब शाहिद कैफे पहुंचा, वहां एक खातून बैठी थी जो लगभग ज़ैनब की उम्र की लग रही थी। उसने शाहिद को देखा और हाथ हिलाया। सारा? शाहिद ने पूछा। हाँ, और तुम शाहिद हो? सारा ने कहा। उसकी आंखें शाहिद को जांच रही थीं। शाहिद ने हामी भरी और बैग सारा को दिखाया। मैंने उसमें देखा है कि उसने एतराफ़ किया। मुझे मालूम है कि ज़ैनब क्या कर रही थी। सारा ने गहरी सांस ली। कितना मालूम है तुम्हें? मैं जानता हूं कि अदनान मेरा दोस्त था। मैं जानता हूं कि वो गायब हो गया और मैं जानता हूं कि रियाज खान का उससे कुछ लेना देना है। सारा ने गहरी नजर से शाहिद को देखा, फिर बोली, अदनान को मार दिया गया था। उसने रियाज खान के मंशियात के धंधे और पाकिस्तान के बाज एली सियासतदानों के साथ
उसके ताल्लुकात के बारे में पता लगाया था। रियाज ने उसे खामोश करवा दिया। ज़ैनब अदनान की बहन थी, वो अपने भाई का बदला लेना चाहती थी। शाहद बहुत हैरान हुआ। अदनान की बहन? लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी बहन। ज़ैनब और अदनान सौतीले भाई बहन थे, एक ही बाप से लेकिन अलग अलग माँ से। सारा ने वजाहत की। ज़ैनब भी सहाफ़ी थी और वो अपने भाई की नातमाम तहकीकात को पूरा करना चाहती थी। कल रात वो रियाज के घर के करीब कुछ तस्वीर लेने गई थी, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और इस पर हमला किया। बाब शशम, खफिया मंसूबा। शाहिद सोच में डूब गया। तो अब क्या आप पुलिस को बताएंगी? सारा ने सिर हिलाया। पुलिस? कुछ पुलिस अफसरान भी रियाज की जेब में हैं। हमने पहले भी शिकायत की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे? शाहद ने पूछा। हम मीडिया के पास जाएंगे। ज़ैनब के पास सब सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स, तस्वीर, बैंक ट्रांजैक्शंस। उसने सब कुछ जमा किया है। शाहद ने कुछ सोचा, फिर बोला, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अदनान मेरा दोस्त था। सारा ने मशकूक नजरों से शाहिद को देखा। कैसे मदद करोगे? मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ जहां आपको जाना है। मैं आपकी निगरानी कर सकता हूँ। मैं रियाज के घर की निगरानी कर सकता हूँ। सारा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना ये बहुत खतरनाक है। वह दोनों ने एक मंसूबा बनाया। वो रियाज पर नजर रखेंगे और जब वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलवस होगा तो वो सबूत जमा करेंगे और उसे कई मीडिया चैनल्स पर भेज देंगे ताकि कोई भी उसे दबा ना सके। बाब हफ्तुम, आखिरी मुकाबला अगले कुछ दिनों में। शाहिद और सारा ने रियाज पर नजर रखी। ज़ैनब की हालत थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन वो अभी भी ज्यादा बात नहीं कर सकती थी। वो रियाज के घर पर, उसके दफ्तर पर और उसके मिलने वालों पर नजर रखते थे। एक रात रियाज को एक खाली गोदाम में जाते देखा गया। शाहिद अपनी टैक्सी में पीछे पीछे गया, जबकि सारा वहां पहले से ही मौजूद थी, एक मखफी कैमरे के साथ। ऑनहू ने देखा कि रियाज कई आदमियों से मिला। बड़े बड़े बेगस का तबादला हुआ और नकदी का लेन देन हुआ। सारा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जब वो वापस जाने लगे, अचानक एक आदमी ने शाहिद को देख लिया। वहां कौन है? उसने चीख कर कहा। शाहिद भागा, लेकिन दो आदमी उसके पीछे आ गए। वो अपनी टैक्सी तक पहुंचा और तेजी से गाड़ी शुरू की। पीछे से फायरिंग की आवाजें आने लगी, लेकिन वो बच गया। घर पहुंचकर उसने फौरन सारा को फोन किया। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बच गई। मेरे पास सब सबूत हैं, लेकिन अब वो हमारे पीछे आएंगे। हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने फैसला किया कि वो अभी रात में ही सब सबूत मीडिया को भेज देंगे। सारा ने कहा कि वो एक टीवी चैनल के सहाफी को जानती है जो इनकी मदद करेगा। लेकिन जब शाहिद ने दरवाजा खोला तो रियाज खां और उसके दो आदमी वहां खड़े थे, पिस्तौल ताने हुए। चलो अंदर, रियाज ने कहा। उसकी आवाज में खौफनाक सुकून था। शाहिद को अंदर धकेल दिया गया। हम जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, रियाज ने कहा। तुम अदनान का दोस्त थे, है ना? और अब तुम उसकी बहन और उसकी दोस्त की मदद कर रहे हो। कहाँ हैं वो सबूत? शाहिद ने कुछ नहीं कहा। रियाज ने अपना पिस्तौल उसकी तरफ उठाया, पूछ रहा, सबूत कहाँ है? डैडी बाब हफ्तुम जारी, आखिरी मुकाबला। मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, शाहिद ने जवाब दिया, अपनी आवाज में लर्जिश को छिपाने की कोशिश करते हुए। रियाज ने अपना पिस्तौल शाहिद की पेशानी पर रखा। इसकी आंखों में खूनी सरखी थी। मेरा वक्त जाया मत करो। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ रिकॉर्ड किया है। वो सबूत मुझे दो, वरना तुम अदनान से मिलने चले जाओगे। शाहिद का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वो मान जाता कि सबूत उसके पास हैं, तो रियाज उन्हें लेकर उसे मार देता। अगर वो इनकार करता, तब भी रियाज उसे नहीं छोड़ने वाला था। सबूत सारा के पास हैं, मेरे पास कुछ नहीं, शाहिद ने आखिरकार कहा। रियाज ने एक लम्हे के लिए शाहिद को घूरा, फिर अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। उसका मोबाइल चेक करो, देखो सारा का नंबर कहाँ है। एक आदमी ने शाहिद का फोन लिया और कॉल्स चेक की। ये रहा नंबर, बास, उसने कहा। रियाज ने अपना फोन निकाला और नंबर तैल किया। हेलो सारा, वो बोला।
उसकी आवाज में अब मुकार मुस्कुराहट थी। मेरा नाम रियाज खां है। मेरे पास तुम्हारा दोस्त शाहिद है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तमाम सबूत लेकर फौरन सेंट्रल पार्क पहुंचो। अकेले आना, वरना शाहिद जिंदा नहीं बचेगा। फोन बंद करते ही रियाज ने शाहिद को देखा। चलो अब इस पार्क में चलते हैं। बाब हिस्टम आखिरी मोड़ सेंट्रल पार्क तारीकी में डूबा हुआ था। सरफा चंद स्ट्रीट लाइट्स ही रोशनी दे रही थीं। रियाज अपने 2 आदमियों के साथ शाहिद को लेकर पार्क के वसत में पहुंचा। शाहिद के हाथ बंधे हुए थे और उसके सिर पर अभी भी पस्तूल था। वो कब आएगी? रियाज ने अपने एक आदमी से पूछा। बस कुछ ही देर में बास, आदमी ने जवाब दिया। शाहिद को फिक्र लाहिक हुई। अगर सारा आ गई तो रियाज दोनों को मार देगा और सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। अदनान और ज़ैनब की मेहनत ज़ाये हो जाएगी। उसे कुछ करना था। तुम कभी बच नहीं पाओगे, शाहिद ने रियाज से कहा। मैंने पहले ही सब कॉपी कर ली है और कई जगहों पर भेज दी है। अगर मुझे या सारा को कुछ हुआ तो वो सब खुद ब खुद पब्लिक हो जाएगा। रियाज ने शाहिद को एक थप्पड़ मारा। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों के पास ही सबूत हैं। बास, वो आ गई, एक आदमी ने कहा, पार्क के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। सारा अकेली चलती हुई आ रही थी। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था। उसने शाहिद को देखा, जो अब भी रियाज के काबू में था। सबूत यहां हैं, सारा ने बैग दिखाते हुए कहा। पहले शाहिद को छोड़ो, रियाज हंसा। तुम दोनों बेवकूफ हो, मैं तुम दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूं। बैग यहां फेंको और मैं तुम्हें जल्दी मार दूंगा, बगैर दर्द के। सारा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे, उसने कहा। उसी लिए मैं अकेली नहीं आई। अचानक पार्क के चारों तरफ से रोशनियां जल उठें। दर्जनों पुलिस एहलकार और मीडिया कैमरे नमूदार हुए। रियाज हैरत से पीछे हटा। रियाज खां, तुम गिरफ्तार हो, एक पुलिस अफसर ने कहा, आगे बढ़ते हुए। हथियार नीचे रखो। रियाज के चेहरे पर खौफ और गुस्सा छा गया। उसने अपना पस्तूल शाहिद की तरफ मोड़ा, लेकिन उससे पहले कि वो फायर करता, एक पुलिस एहलकार ने उसके हाथ पर गोली मार दी। पस्तूल जमीन पर गिर गया। शाहिद ने राहत की सांस ली। जैसे ही पुलिस ने रियाज और उसके आदमियों को गिरफ्तार किया, सारा उसके पास आई और उसके हाथों की रस्सी खोली। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, लेकिन ये पुलिस, मीडिया, कैसे? शाहिद ने हैरानी से पूछा। जब तुम फोन पर बता रहे थे कि तुम्हें देख लिया गया है, मैंने फौरन अपने दोस्त इंस्पेक्टर अली को फोन किया, जो रियाज का पीछा कई सालों से कर रहा था। मैंने उन्हें सारे सबूत दिखाए और उन्होंने हमें मदद करने का फैसला किया। और ये मीडिया, ये मेरे सहाफी दोस्त हैं जिन्होंने सब कुछ लाइव दिखाया है। शाहिद मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा संजीदा हो गया। और ज़ैनब, वो कैसी है? वो ठीक हो रही है। उसने मुझे बताया था कि रियाज उस पर हमला करने के बाद उसके पास से बैग छीन कर ले गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल सबूत मेरे पास भी थे। इंस्पेक्टर अली उनके पास आए। हम काफी अरसे से रियाज का पीछा कर रहे थे, लेकिन कभी मुनासिब सबूत नहीं मिले। आप लोगों ने हमें वो सब दिया जो हमें चाहिए था। अब आपकी बहादुरी की वजह से रियाज खां का खौफ खत्म हो गया है। बाब ने हम नई शुरुआत 3 हफ्ते बाद शाहिद अस्पताल में ज़ैनब से मिलने गया। वो अब मुकम्मल तौर पर होश में थी, लेकिन अभी भी कमजोर थी। सारा वहां पहले से बैठी थी। ये है शाहिद, जिसने हमारी मदद की, सारा ने ज़ैनब से कहा। ज़ैनब ने शाहिद को देखा और मुस्कुराई। आप अदनान के दोस्त थे, है ना? उसने मुझे आपके बारे में बताया था। आपने मेरा बैग ढूंढा और मेरी मदद की। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। शाहिद ने सिर झुकाया। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। अदनान मेरा अच्छा दोस्त था। आपकी मदद से हमने मेरे भाई का बदला ले लिया, ज़ैनब ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रियाज खां को अब उम्र कैद हो गई है और उसके साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं। सारा ने एक अखबार निकाला और शाहिद को दिखाया। अखबार के फ्रंट पेज पर रियाज खां की गिरफ्तारी की खबर थी और साथ में एक तस्वीर जिसमें शाहिद, सारा और ज़ैनब को हीरोज कहा गया था। अब क्या करोगे? ज़ैनब ने शाहिद से पूछा। मैं नहीं जानता, शाहिद ने कहा।
शायद वापस अपनी टैक्सी चलाऊंगा। मेरे पास एक बेहतर ख्याल है, सारा ने कहा। हमारे अखबार में एक फोटोग्राफर की जरूरत है और तुमने साबित किया है कि तुम बहादुर हो और हकीकत को सामने लाना चाहते हो। क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? शाहिद ने हैरत से दोनों को देखा। लेकिन मैं तो बस एक टैक्सी ड्राइवर हूं और अब तुम एक हीरो भी हो, ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा। तुमने बहुत हौसला दिखाया है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है जो हमें चाहिए। शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो वाकई कुछ खास कर सकता है। अदनान की याद में उसने फैसला किया कि वो सच्चाई के लिए काम करेगा। मैं तैयार हूं, उसने कहा। ज़ैनब और सारा मुस्कुराए। खुश आमदीद हमारी टीम में, ज़ैनब ने कहा। हम अब भी बहुत से राजों को खोलना है, बहुत सी सच्चाइयों को सामने लाना है। जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा था, तीनों एक नई शुरुआत के बारे में बातें कर रहे थे। एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सच्चाई की रोशनी अंधेरों पर गालिब आ सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्या रियाज खां की गिरफ्तारी वाकई सबका खात्मा है, या ये सिर्फ एक बड़े और ज्यादा खतरनाक राज की शुरुआत है? क्या वो इस सफर पर आगे बढ़ेंगे या माजी के अंधेरों में खो जाएंगे? शायद ये सवाल आने वाले वक्त में ही हल होंगे। खात्मा शाहिद ने अस्पताल से बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा, जहां चांद की रोशनी शहर की रोशनियों के साथ मिल रही थी। उसने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक आम सी रात, एक आम सी सवारी, और फिर एक ऐसा सफर जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो अब सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने हक और इंसाफ के लिए खड़े होने की जुर्अत दिखाई थी। अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ जाने का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन शाहिद, ज़ैनब और सारा ने साबित किया कि अगर हौसला हो तो अंधेरों पर भी फतह पाई जा सकती है।